मुरीद से इख्तलाफ किया। मसाइल आकाए मारहरा की अजमतों को कौन नहीं जानता, मगर मजामीर पर अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी ने इख्तलाफ किया। ये नहीं देखा कि मैं मुरीद हूं, मसला है फिक्र है, मेरी तहकीक है। मामला लाने यजीद का आया, मेरे रजा ने वहां भी कलम इख्तलाफ चलाया। मामला इमाम अबू तालिब का आया, इमाम अहमद रजा ने वहां भी कलम तहकीक चलाया। वो एक मुहक्किक की तहकीक, एक मुजद्दिद की तजदीद और एक मुहद्दिस का बयान था, जिसे नो के कलम से जब लोगों ने देखा तो बरजस्ता इमाम अहमद रजा के चलते कलम को देखकर खड़े हो गए और फरमाया, क्यों रजा आज गली सुनी है, उठ मेरे धूम मचाने। ताल्लुकात तब भी खराब नहीं, तकबीर, टाइम बिल्कुल नहीं, ताल्लुकात तब भी खराब नहीं हुए, अब क्यों खराब हो जाते हैं। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हुक्म दी, फतवा दिया कि लाउड स्पीकर पे नमाज। जो लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की इस फतवे की तायीद करते हैं वो आज तक इस पे अमल करते हैं। उन्हें अमल करने दो, टोको मत। तुम्हें अगर माइक चलाना है तो जहां माइक से होती वहां जाओ। उन्हीं के शागिर्द, मुफ्ती आजम ही के शागिर्द मुफ्ती सैयद अफजल हुसैन साहब ने अपने पीर मुफ्ती आजम के इस फतवे के खिलाफ फतवा दिया और कहा कि नहीं, लाउड स्पीकर पे नमाज हो सकती है। क्या पीर मुरीद में ताल्लुकात खराब हुआ, बायत टूटी? आज क्यों धोखा देते हो, आज क्यों लड़ाते हो? याद रखना, ताजुश शरिया किसी के लड़ाने की मशीन नहीं, अरे वो अहमद रजा के मसलक की पहचान है, सुन्नियों की जान है। तुम सर पटक पटक के मर जाओगे। इन दोनों अख्तरों को न कल अलग किया न आज अलग कर सकते। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश शरिया, इल्म का सागर, इल्म का दरिया, ताजुश शरिया, ताजुश। मैं अपना मुशाहिदा बताऊं, शरिया ताजुश, तवज्जो चाहूंगा। हमें यार कभी सुना है लैला की मजनू से पंगा हो गया? हीर फरहाद में बोलचाल नहीं है, सुना है कभी? शीरी फरहाद में ब्रेकअप हो गया, सुना है? या हीर रांझा में झगड़ा हो गया, सुना है? नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें एक लवर है, एक बिलवड है, एक आशिक है, दूसरा माशूक है, एक मुहिब है, दूसरा महबूब है। क्या सैयद इतने बेवकूफ हो गए कि उनको बुरा कहेंगे जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, जो कहे क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जिनका भाई कहे अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता, और जिनका पोता हुज्जतुल इस्लाम का बेटा मुफस्सिर आजम कह दे कि मेरी एक आंख अगर मां रह रहा है तो दूसरी की चोचा है। हमें पागल कुत्ते ने काटा है जो हम अपने चाहने वाले को कहेंगे। बहुत लड़ चुके, याद रखना, जमाना सर पटक पटक के मर गया। लैला को मजनू से अलग न कर सका, शीरीन को फरहाद से अलग न कर सका, हीर को रांझा से अलग न कर सका। तुम भी सर पटक पटक के दम तोड़ दोगे। रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते, सैयदों को रजा से। वाह वाह वाह। रजा अगर किसी दरख्त का नाम है तो उसी के फूल का नाम ताजुश शरिया है। अगर वो गुलशन है तो उसके गुलाब का नाम ताजुश शरिया है। अगर वो इल्म का समंदर है तो उसके वारिस का नाम ताजुश शरिया है। अरे अगर वो सुन्नियत की जान है तो रजा की पहचान का नाम ताजुश शरिया। वाह वाह, हक है, हक है, हक है, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए भाई आखिरी जुमला बिरयानी के लिए लड़ चुके, अब गौसे जीलानी के लिए एक हो जाओ। मसाइल को अपनी जगह रखो। अगर मामला कुफ्र का है, या मैं तो कहता हूँ कुफ्र तो छोड़ो, अगर मकरूह तहरीमी का भी कहीं मामला है नुसूस कतइया की रोशनी में, बल्कि अगर सुन्नतो बिदात तक का भी मामला है तो उस पर टेबल टॉक हो जाएगी। लेकिन जहां सिर्फ तहकीक है वहां किसी को न हमें बुरा कहने का हक है न तुम्हें बुरा कहने का हक है। याद रखना,
खमीर में वही होता है, पैदा वही होता है घर में जैसा खमीर होता है। ताजुश शरिया का खमीर किसी मार्केट का तैयार किया हुआ नहीं है, इमाम अहमद रजा के गुलशन का तैयार किया हुआ है। अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए और उनके फरमूदात से हम सबको माला माल रखे। और जिस मिशन को वो छोड़ के गए हैं, ये उलमा अहले सुन्नत जो जलवा अफरोज हैं और बिलखुसूस जो हज़रत के खुलफा हैं और ख़ासकर हज़रत साहब क़िबला खलीफा हैं, अल्लाह ताला इनको मुतहम्मिल बनाए कि हज़रत के उस मिशन को लेके आगे बढ़े और ये बताते चले कि हम नबी के दर वाले भी हैं, नबी के घर वाले भी। मुस्तफ़ा जाने रहमत के बच्चों से मोहब्बत करना आईने ईमान है। इस ईमान को छोड़ना ही बेईमानी है मेरे दोस्तों। मौला करीम हमें जब दादा के सामने पोते को मारो तो दादा दुआ नहीं देता, गाली देता है। नाना के सामने नवासे को मारो तो वो कुछ सोचेगा काश बंदूक मिले मार दूं। ऐसे ही अगर मुस्तफ़ा के सामने जो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं, अगर उनके घर के किसी भी बच्चे को चाहे वो लायक हो या नालायक कुछ कहोगे तो उन्हें बुरा लगेगा। ऐसे ही अगर आला हजरत के गुलशन के किसी चिराग को तुमने कुछ कहा तो इमाम अहमद रजा को बुरा लगेगा। ऐसा ना करो कि तुम्हारा जाती नाद तुम्हारे ईमान का वबाल बन जाए और तुम्हें वहां तक लेके चला जाए जहां तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। तो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और ऐसा थाम लो कि जिस काम के लिए पिछले 15-20 साल में नागपुर बहुत बदनाम हो चुका है, आज इस जलसे के बाद नागपुर इतना खुशनाम हो जाए, इतना खुशनाम हो जाए कि लोग ये कहने लगे कि ऐ ताजुश शरिया आप घर में थे तो अंजुमन आ रही थी, आप बरज़ख में हैं तो चारों तरफ मोहब्बत की शहनाई बज रही है। वाह वाह हक है। अब्रे रहमत उनके मरकत पर गोहरबारी करे, हश्र तक शाने करीमी नाज बरदारी करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।